नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएचओ की वैकेंसी आ गई है, जो एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। 7,400 वैकेंसीज़ से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। ये पहले भी आई थी, जनवरी में आपका ये वैकेंसी आ चुका था। इसके बाद इस बार फिर से वही वैकेंसी आई हुई है। तो आपको बता दें ये ऑनलाइन होना कब से स्टार्ट हुआ है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए देख लीजिए, ये स्टार्ट हुआ है 28/10 से, यानी 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से ये स्टार्ट हो गया है। और अगला जो इसका लास्ट डेट जो होगा वो है 17 नवंबर तक रहेगा। और 17 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको इसमें बता दें कि देख लीजिए, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7,400 प्लस वैकेंसीज़ हैं ये सीएचओ की। और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए आगे हम इसे भी जानते हैं। आइए, जैसे देख लीजिए कि कैटेगरी वाइज आपको बता दें कि वैकेंसी कहाँ, मतलब कितनी कितनी है। कैटेगरी वाइज जनरल में अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 2,960 वैकेंसीज़ हैं। ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करते हैं तो 740 वैकेंसियाँ हैं। और ओबीसी में हैं तो 1998 वैकेंसियाँ हैं। एससी में है तो 1555 वैकेंसीज़ हैं। एसटी में हैं तो 148 वैकेंसी हैं। टोटल 7,401 वैकेंसीज़ हैं। देखिए, वुमेन के लिए और हमारे जो दिव्यांग हैं उनके लिए, एक सर्विसमैन हैं या डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, इन सब के लिए अलग रिजर्व्ड होती हैं वैकेंसीज़। चलिए आगे दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 25 जनवरी को, ये पहले भी ये प्रकाशित हो चुका था जैसे मैंने आपको बताया। जनवरी में ये वैकेंसी आई है, तो उसी वैकेंसी में ऐड करते हुए इन्होंने एक फिर से नई वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें जो पहले से आवेदन किए हुए थे उन्हें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नए जो इधर पास आउट हुए हैं, जो इसमें ऐड होना चाहते हैं, वो दोबारा से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसमें बता दें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास पोस्ट बीएससी होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपका स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, ज़रूरी है। देखिए, जैसे 4 ईयर का होता है बीएससी नर्सिंग, तो आपके पास 4 ईयर की होनी चाहिए, या फिर पोस्ट बीएससी 2 ईयर की होनी चाहिए। अगर 19-20 के पास आउट हैं तो भी आप इसमें भर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। और अगर आप में से अगर सीएचओ ऑलरेडी है, वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। अब इसमें आप देख लीजिए, इसकी जो सैलरी होती है वो सैलरी आपका 25,000 रुपये होता है। प्लस में आपकी जो इंसेंटिव बनती है वो 10,000 रुपये होती है, यानी टोटल करीब 35,000 रुपये आपकी सैलरी बन रही है इसमें। अब इसमें जो एज लिमिट बताया गया है वो 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। एज लिमिट जो आपका है वो 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। 21 से 40 वर्ष। और आपको बता दें, जैसे आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिले, तो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो सभी वैकेंसीज़ में लगभग लगभग सेम ही दिया जाता है। जैसे ओबीसी एससी एसटी नॉर्मल है, 5 साल की उसमें छूट मिलती है। और उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो 15 साल की छूट मिलती है। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं या
हाँ, आपने पहले भी कई बार किया है तो 3 साल का आपको छूट मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि आप इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कुछ भी नहीं लग रहा है। देख लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है। और आपको एक और है कि अगर आपने कोविड का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपको 5 नंबर आपको कोविड में आपको मिल। देखिए, आपने अगर कोविड में अगर कहीं अगर आपने वर्क किया है, अगर आपने 6 मंथ तक अगर आपने वर्क किया है, तो आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं। आपको इसमें अगर आप जब आपका सिलेक्शन होगा, आपका रिटर्न होगा, तो उसमें 5 मार्क्स की आपको छूट मिलेंगे। अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट किया है तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और अगर आपने 1 ईयर एंड 6 मंथ यानी कि आप कह सकते हैं कि 18 महीने का आपने वर्क किया है तो आपको 15 नंबर की आपको छूट मिल जाएंगे, जिससे आपको सीएचओ बनने में और भी आसानी करेगा। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें दिया हुआ है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस में 33% मार्क्स होते हैं, यानी 100 नंबर का होगा तो उसमें 33 नंबर होंगे। ऐसे ही ओबीसी में 30% होंगे, यानी 100 में 30 नंबर होंगे। एससी एसटी हैं या दिव्यांग हैं कोई, तो उसमें 24% ही होंगे, 100 में सिर्फ 24 नंबर। और कोविड का आपको बता ही दिया है, कोविड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आपको जो भी मार्क्स में जो आपको छूट मिल रहा है वो मिलेंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो ये है कि 2 फेज़ में होंगे। फर्स्ट फेज़ जो होगा वो आपका फर्स्ट फेज़ में सीबीटी बेस्ड आपका है, पेपर आपका सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद आपका मेरिट जनरेट होगा, तो पहले आप सीबीटी फर्स्ट देंगे और उसके बाद में फेज़ सेकंड में आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो आपका इसमें होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड फेज़ में, जिसे आप डीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फेज़ में आपका एग्ज़ाम होगा, सेकंड फेज़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सीएचओ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और बता दें कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं। तो पहले तो आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और फ़ोटोग्राफ जब भी आप क्लिक करें कोई फॉर्म में लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि फ़ोटोग्राफ एकदम फ्रंट से होना चाहिए, कोई सेल्फ़ी नहीं होनी चाहिए, ना कोई गॉगल्स उस पर होना चाहिए, ना कोई कैप होनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के फिर आप फ़ोटोग्राफ को इसमें पेस्ट करेंगे। सिग्नेचर जब भी आप करें तो ब्लैंक पेपर पे होने चाहिए। आप ब्लैक डॉट पेन से ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि ये इस पे बहुत अच्छे से जब आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो आपके ब्लैक पेन से अगर आप सिग्नेचर अगर करेंगे तो उसका जो प्रिंट है वो अच्छा आता है, जिससे आपके सिग्नेचर मिलान में सही हो जाता है। उसके बाद में आपको बता दें कि इसमें हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा, इंटर की मार्कशीट लगेगी। इसके बाद अगर आपने बीएससी किया है या पीबीबीएससी किया है, पोस्ट बीएससी, उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट ये लग जाएंगे। अगर आपने इसमें हाँ, एक और आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी आपका लगेगा। कोविड का एक्सपीरियंस होगा, वो भी लगेगा। और एक आपके पास जैसे आपने कैटेगरी अगर सर्टिफिकेट लगाते हैं या दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाते हैं, वो भी आपका इसमें यूज़ होगा। आप फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे आप आधार कार्ड आप लगा सकते हैं, पैन कार्ड होता है वो भी लगा सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र की आपको आवश्यकता होगी। बाकी जो भी रिक्वायरमेंट था वो मैंने बता दिया है आपको। वैकेंसीज़ जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में हैं। आप ये देख सकते हैं, आपके सामने हैं, सभी के सभी ज़िलों में आप सीरियल वाइज में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िले हैं, सभी में आपकी वैकेंसीज़ हैं। तो आप जहाँ से आपका डोमिसाइल हो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जहाँ भी आपका, अगर आप जहाँ भी चाहें वहाँ आप इसे पोस्टिंग ले सकते हैं। बस जितनी जानकारियाँ थीं, जितनी ज़रूरत की जानकारियाँ थीं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। और अगर आपको इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए तो हमारे बायो में आप हमें देख लीजिएगा कमेंट्स, मैं इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है। आप फॉर्म भरने में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका स्क्रीनशॉट लें
और हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भेज दें और अपनी प्रॉब्लम को लिख दें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम उसका 100% उसका कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको हम बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप में इंस्टाग्राम पे आप में लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आशा करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम सेक्शन से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। हर जगह आपकी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।